तो फाइनली हम लोग आर एस अग्रवाल के ही परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के परसेंटेज के 30 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पहले उसे जा कर के सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में देखिए शुरू करते हैं। 30 नंबर प्रश्न में आपका कह रहा है कि यदि 500 का x प्रतिशत 300 का y प्रतिशत के बराबर है तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x का मान निकालना है। देन x का मान निकालना है, क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा किस प्रकार से। तो 500 का x प्रतिशत निकालना है, 500 बट्टे x, 500 गुना x बट्टे 100 और 300 गुना y बट्टे 100। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे से 100 कैंसिल और दोनों जीरो जो है कैंसिल हो गए। यहाँ से हम लोग को 5x बराबर 3y निकल के आए। ठीक है, x का मान निकालना है तो x के फॉर्म में हम इसे रख सकते हैं इस प्रकार से। तो यह 3 आ गए जो है नीचे चले जाएंगे और y का मान जो है निकल के आ जाएंगे। y का मान निकालने का मेरा मोटो था कि आगे चल के हमको y का मान जरूरत पड़ेगी, क्योंकि x का मान निकालना है हमको। सारे कंटेंट को एक जाति में एक फॉर्म में चेंज करने होंगे, तभी जा करके x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो है x प्रतिशत दिया हुआ है 200 का, 200 का x प्रतिशत पहले, या y प्रतिशत है तो y के फॉर्म में y को चेंज कर लेते हैं। 5x बटे 3 और गुना 100। यह 100 जो है इस 200 को काटेगा, 2 बार में कटेंगे और बराबर में 60 है इधर। ठीक है, यहाँ पे जो है 60 यह काट सकते हैं हम, एक जीरो यहाँ पे सीधा कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, यह पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 6 बचा हुआ है, 6 जाएगा उधर गुना में, यानी कुल मिला करके हमारा निकल के आया 1800। और इधर में x x का गुना होगा, x स्क्वायर हो गया और x का मान निकालते हैं तो हमारा 30√2 आएगा। अब रूट करने का बात है, क्योंकि इधर स्क्वायर है, x का मान हमें सिर्फ चाहिए, न कि x स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, x का मान निकल के आया 30√2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में देखिए, एक संख्या का 45%, कोई एक संख्या है जिसका 45% एवं उसी संख्या का 45% के बाद में उस संख्या का 15% कितना है, तो 105.3 है। हमको इस प्रकार से कर लेना है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3 दशमलव के 1 दशमलव के बाद था, इसलिए दशमलव हटा दिए, उसके लिए नीचे में 10 ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मान निकालना है। अगर हम देखते हैं कि भाग दे सकते हैं, जहाँ तक अगर कटता है कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 पहले कैंसिल हो रहा है, यह 5 कटा, इससे 5 कटा तो 2 बार में कटा और ऊपर में 3 बार में कटा। ठीक है, 45 है, अगर कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही रहने दीजिए। हमको x का मान नहीं चाहिए, और x का मान चाहिए होता तो पूरा पूरा कटा देते, बशर्ते हमको x का यानी उसका 24% निकालने को कह रहा है, इसलिए 24% निकालें। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर अगर हम ले जाते हैं बराबर के उस साइड में, अगर ले जाते हैं तो उधर जाने का आप लोग को नियम मालूम है कि बराबर को उस साइड में जब भी जाता है भाग गुना में बदल जाता है, गुना भाग में बदल जाते हैं, और माइनस प्लस में और प्लस माइनस। ये उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, सॉरी भाग हो जाएंगे, यानी कि 1053 भागा 10 था और गुना 100 उधर से नीचे था इसलिए, और 2 है गुना नीचे में क्या होंगे, अब तो कुछ है नहीं, नीचे में हो जाएंगे 30। ठीक है, 45, माफ कीजिएगा 45 गुना 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 24 बटे में 100, 100 कैंसिल हो जाएंगे। यह 3 जो है 8 बार में काटेगा, और 8 जो है इसे 10 को काटाते हैं
तो ये आप कटा सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर भाग देते हैं, यह जो है कटेगा, यह आपका कटेगा तो 117 बार में कटेगा, और 3 से यह कटाइएगा। अगर 3 से तो नहीं, यहाँ 3 से कटा चुके हैं। नीचे में अब बच जाते हैं 10, ऊपर में हो गया 117 गुने 2 गुने 8, ठीक है। अब आपको कटा करके भाग देना है, यानी गुना करके भाग देना है। मुझे लगता है कि आपका 3744 भागे 10 आएंगे। आप गुना करके देख सकते हो, यह आपका काम है। और सीधा इसमें भाग देते हैं तो 3774 यानी 374.4 यह हो जाता है आपका उत्तर। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन कुछ आसान है। 500 का 6/7 का 42% का 35% निकालना है, कितना होंगे। तो यह 7×5 = 35 हो जाता है, 5 बार में कटा, ठीक है। और यह पूरा पूरा यह आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20×5 = 100 होता है, ठीक है। पूरा कैंसिल हो गया, यह पूरा कैंसिल होगा 10 बार में, और यह हो गया आपका 3 बार में, ठीक है। और भी कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अन्यथा ये आपका 2 से कैंसिल हो गया था, ठीक है। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल नहीं किया मैंने, 2 से कैंसिल होगा तो 21 होगा, 21 63 होता है। ये आपका 63 आंसर निकल के आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या है, उसका 1/5 बराबर 81 है, तो उस संख्या का 68% ज्ञात करना है। देन x बराबर 85, माफ कीजिएगा 81 गुना 5 का, यानी x का मान इतना हो गया, और उसका हमें 68% निकालना है। 68% तो निकाल लेते हैं जहाँ तक निकलता है, ठीक है। यहाँ से हम कटाते 20×100 होता है, इससे यह कटेगा, आधा हो जाएगा 34, और नीचे में 10 होगा, यानी कि 81 गुना 34 भागा 10। यह आपको सॉल्व करना है, देन सॉल्व कीजिएगा। अगर यहाँ पे हम गुना करते हैं तो मुझे लगता है 2754 भागे 10 आएगा। गुना करने के बाद 2754 आएगा, और भाग देते हैं तो 27.5 होता है, यानी कि 275.4 आएगा आपका उत्तर, ठीक है। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुए। 34 नंबर क्वेश्चन जो है व्यंजक वाले क्वेश्चन है, देखते हैं इसको पहले डिलीट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि x³ और y² जो है एक व्यंजक है, जिसमें आपको कह रहा है कि x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएंगे। यह क्वेश्चन देखिए इजीली समझते हैं। मान लेते हैं एक यह कंटेंट है कोई, इसका नाम देते हैं, यह मान लेते हैं राम है, ठीक है। यह राम न दे करके हम सीधा सीधा इसको डिलीट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं बंदर। यह बंदर है, उस बंदर का, इसका नाम क्या है, बंदर, ठीक है, इतना बंदर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंटेंट का नाम दे दिए, एक कंटेंट है जिसका नाम बंदर है। यहाँ पे x और y जो है इंटरनली वहाँ पे कमी आ रहा है, 25% का 25% उसमें घटाते हैं, तो घटाने के बाद में यानी कमी आ रहा है, इसका मतलब है कि x का 75% निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद में यह q होगा क्योंकि वो व्यंजक है। यहाँ पे y पावर कितना है, तो 80% होगा क्योंकि 20% की कमी स्क्वायर हो जाते हैं। और कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो x³ हो गए
और यहाँ पे यह जो कटता है वो 3 बार में और यह 4 बार में, तो यहाँ 27 और भागे कितना, ये भागे हो जाएगा 64, क्योंकि क्यू है 4 आएगा नीचे इसलिए क्यू कर देते हैं, यहाँ 4 होगा, क्यू करने के बाद में 64 हो जाएंगे, गुना एक्स स्क्वायर, गुना यह अगर कटाते हैं ऊपर में 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और नीचे में हो गया आपका 5 पचे 25 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गए। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 27 और यह जो है कटाने का है, तो अब दूसरे फॉर्म में भी कटा सकते हैं ये 4 बार में, यानी कि हमें लगता है कि एक्स क्यू वाई स्क्वायर गुना 27 भागे 100, यह आपका एक कंटेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, यह एक बंदर है। पहले यह जो बंदर था ये सिंपल बंदर था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें जो है इतना की कमी आ गई, 27/100 हो गया। पहले जो था ना नीचे था कुछ, ना ऊपर था, ना गुना था, ना भाग था, यानी सिंपली एक बंदर था। और यहाँ पे जो है इसमें कमी आ गई, कितना कमी आ गई तो आप घटा के देख सकते हो, इसमें से घटाओगे यानी इस बंदर में से इसको घटाओगे तो मुझे लगता है कि आपका 100 बंदर में से 27 बंदर घटेगा, आपका 63 बंदर बचेगा, 63 बंदर बटे 100 बंदर बचेंगे एक्स क्यू और वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आने के बाद में यह पता चल गया कि यह जो है इतना बचा है, इसका मतलब है कुल मिलाकर के कितना में, तो पहले से जो फॉर्म थे उतना में, यानी किस में से घटा है, तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर में से घटा है, यानी कि कितने कमी आया है, 63/100 की कमी आया है एक्स क्यू वाई स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन किस में कमी आया है, तो वो आए हैं आपका, ध्यान से देखेंगे, वो आए हैं आपका 100 नीचे में। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि वाई क्यू और वाई स्क्वायर में कमी आया है। ठीक है ना, और ऊपर में क्या हो जाएंगे, 100 से गुना हो जाएंगे, क्योंकि 100 से गुना करना परसेंटेज निकालने के लिए नियम होता है। यह एक्स क्यू और वाई स्क्वायर कट जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 63% की आपकी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुए, 34 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल्य भिन्न क्या होगा ये बताना है। तो मूल्य भिन्न निकालने के लिए देखिए क्या करना होता है, एक भिन्न है उसे आप लोग को मान के चलना होगा, जैसे x/y। ठीक है, भिन्न यही होता है, अंश बटे हर होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं भिन्न, तो पता चला और 25% उसमें वृद्धि हो रहा है, यानी उसके अंश में यहाँ 25% वृद्धि का मतलब हुआ 125/100 हो गया, पहले था सिंपली x, अब लेकिन 125/100 हो गया, यानी कि 100 में 25 का वृद्धि हुआ। ठीक है, और हर दोगुना हो गया, यानी कि यह दोगुना हो गया, तब जाकर के इसमें क्या प्रभाव आया कि 5/9 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं, तो अब जो है x और y के यानी कि मूल्य भिन्न जो होंगे वो क्या क्या होंगे वो बताना है, यानी x/y बराबर बताना है। ठीक है, ये नीचे में 100 आ जाएंगे, यानी 200 हो गए, ऊपर में आपका 25, तो यह कटेंगे। अब बात करते हैं कि नीचे में जो ये 125 आएंगे या 100 आएंगे, यह भी कभी कभी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें x में ये 100 का भाग हो रहा है, x में इस 2y का भी भाग हो रहा है, 2y का, तो x में जो जो भाग दे रहा है वो दुश्मन दुश्मन जैसे कहा जाता है ना कि भाई भाई होते हैं, उसी प्रकार से x में यह भी भाग दे रहा है, ये भी भाग दे रहा है, यानी कि नीचे में आएगा 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीचे में यदि 100 आ गया, 200 हो जाएगा, 200 जाएगा इधर गुना में, 125 जाएगा वहाँ नीचे में, क्योंकि भाग उधर जा करके गुना होता है। अब बात करते हैं, तो 5 पहले से है, 200 ऊपर चला गया, नीचे में 125 आया और 9 पहले से ऑलरेडी था,
यहाँ 125 जो है यह 5 बार में काटेगा, यह 25 बार में कटेगा, 25/200 होता है, यानी कि x/y बराबर निकल के आया आपका 8/9। यह आपका मूल्य भिन्न हो गया, यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखते हैं। भिन्न से संबंधित ही है, 8/9 इसका उत्तर हुआ है, भिन्न संबंधित है। इस भिन्न में क्या करना है, 200% से बढ़ाना है। किसे बढ़ाना है, 36 नंबर क्वेश्चन में 200% अंश को बढ़ाना है। ठीक है, 200% हम बढ़ाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, यह काफ़ी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं कि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नहीं, 100 में 200% बढ़ाना है ना, 100 में ही बढ़ता है। ठीक है, यानी कि x और फिर से वही 200 के जगह पे 320, यानी कि 100 में आपका 220 बढ़ गए। ठीक है, नीचे में y और बटे में हर में तथा 150 बढ़ाना है, तो 250 पहले से 100 होता है, बटे में 100 गुना, माफ कीजिए, बराबर, परिणाम भिन्न जो क्या आते हैं 4/5 आते हैं। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि दोनों दोनों भाई भाई हो गया, दुश्मन है तो। ठीक है ना, अब बात करते हैं, यह 250 में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया था, 0 से 0 कैंसिल है, यहाँ 25 से 5 बार में कटेगा और 4×32 होता है, 8 हो गया। यानी कुल मिलाकर के यह x/y यहाँ गुना में है, उधर जाके भाग में होगा, और 5 इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में होगा, यानी कि 5/8 आपका मूल्य भिन्न होगा। ठीक है, 5/8 है कहीं ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है अगला। इसमें साफ साफ यह कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने। तो भिन्न के अंश में यानी कि x में जो है 200% वृद्धि कीजिएगा तो 300% होगा, यानी 300/100। ठीक है, और हर में जो है 400% की वृद्धि करना है, यानी कि 500% हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 100% होता है कोई भी वैल्यू अपने आप में, और वह जो भिन्न है, परिणामी भिन्न जो है वो निकल कर आया 1.1/20, यानी कि 21/20, 21/20 हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हुआ, दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हुए, यह कटेगा इसको काटेगा कितना बार में, 4 बार में, और यह काटेगा इसको 7 बार में, यानी कि आपका उत्तर निकल के आया x/y बराबर क्या निकल के आएंगे, मूल्य भिन्न जो है, इसमें अगर भाग देते हैं हम, भाग देने का पूर्णांक में बदलने का एक तरीका होता है, 4 एक बार में जाएगा, एक ही ऊपर में लिखा जाता है शेषफल, नीचे में लिखा जाता है, जिससे हम लोग भाग देते हैं। ये हो गया आपका परिणामी भिन्न, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका यही पे दिए रखा है, 38 नंबर में साफ साफ ये कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन बड़ी रहती है, बहुत विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहती है कि हमें ऊपर में आधे घंटा यानी कि 30 मिनट लिखना है या फिर 1 मिनट 10 सेकंड लिखना है, किसे ऊपर लिखना है और किसे नीचे लिखना है। ये मैंने क्लियर किया था टाइप जब पढ़ा रहे थे हम RS अग्रवाल किताब से पहले, उस समय में डिस्कस किया था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि किसे ऊपर रखना चाहिए, जिससे कंपेयर या तुलना होती है उसे आपको हमेशा नीचे रखना है। जैसे कि आधे घंटा का यानी कि जो 1 मिनट 10 सेकंड है, इसे हम कह सकते हैं 60 सेकंड हो गए ऐसे, और प्लस में 10 सेकंड यानी कि कुल मिलाकर के 70 सेकंड हुए, यानी कि 70 सेकंड जो है आधे घंटा को सेकंड में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलिए, 30 मिनट और 60 से गुना कीजिएगा, सेकंड में बदल जाएगा, नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि उससे तुलना हो रहा है कि आधे घंटा का मतलब इसका, इससे तुलना हो रहा है, इसका जो है ये 70 सेकंड है, यानी 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना होता है, 0 से 0 कैंसिल हुए और दोनों जीरो जो है यहाँ पे कैंसिल हो गए, 70/18, 70/18 ये आपका उत्तर आएंगे। ये आप कटा करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देन आप कटाने के बाद में मेरे ख्याल से 18 से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो
तो अंत में 5 तो आने आने से रहा, यानी कि भिन्न जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन साफ साफ पता चल रहा है। आप लोग भाग देख के देख सकते हैं 3.89% ये आपका उत्तर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम यानी किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। अब इसको यहाँ पे देखिए कौन से परसेंटेज जो है, परसेंटेज में किसे ऊपर और नीचे रखना है ये बात समझ में आ जाती है। परसेंटेज काफी हद तक आसान लगने लगता है, ठीक है। तो 6.8 किलोग्राम का यानी कि 17 ग्राम जो है 6.8 किलोग्राम, यानी कि हम इस प्रकार से 100 से गुना, क्योंकि 1000 से गुना, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और परसेंटेज निकालने के 100 से गुना होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 17 चौके 68 होता है, 4 बार में कटा, ठीक है, यानी कि 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब हुआ 0.25%। ये आपका उत्तर हो गया बी नंबर ऑप्शन, माफ कीजिए सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि 2 क्विंटल, क्विंटल का मतलब कि 100 केजी में 1 क्विंटल होते हैं, यानी 200 क्विंटल जो है 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी 200 केजी 2 क्विंटल को कहते हैं। 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है, यानी 100 से गुना। बस किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है यही बस समझना था। यह कटाते हैं इसको 10 4 बार में, यानी 40 बार में टोटल कटेंगे 2.5 से, और 4 दूनी 8 होते हैं, यानी कि 8000% ये आपका उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल खत्म हुआ 40 नंबर। 41 नंबर में कह रहा है कि 75 मिलीलीटर, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा उसके बाद में कह रहा है 1.75 लीटर कितने प्रतिशत हैं, यानी कि 1.75 नीचे रहेंगे उसका परसेंटेज बताना है, यानी कि 75 मिलीलीटर 1.75 का कितना प्रतिशत। तो ये मिलीलीटर और लीटर में मेल होगा नहीं, इसलिए हमको इसे लीटर में बदलना होगा, मिलीलीटर में बदलना होगा। मिलीलीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा, 0 से 0 दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो ये 17 दशमलव कुछ हो जाएंगे, या फिर आप 00 ऊपर में बढ़ा दो और यह दशमलव कट जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 यह कैंसिल हुआ और मुझे लगता है यह 25×3=75 होंगे, ठीक है। यहाँ 25×3=75, और यहाँ पे अगर कटाते हैं यानी कि 30 बार में ऊपर कटा, और यहाँ पे यदि हम कटाते हैं तो 25×3=75 और 25×4=100, यानी कि 7 बार में कटेंगे, यानी कि 7×4=28, 2 और 7, यानी कि 4.2/7% आएंगे आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। अब भाग दे करके देख सकते हैं, भाग देने का है तो ऐसे भाग दिए जाते हैं, इसमें आप 7 से भाग दो, हम डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे 7×4=28 हुआ, 2 बचा और नीचे में 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 28 हो गया, नीचे में 2 बचा और यहाँ 2 4 बार में कटा तो 4 यहाँ पे रहेंगे। ये आपका उत्तर निकल के आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे 42 नंबर में कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। 2 मैट्रिक टन नीचे होगा, 2 मैट्रिक टन का मतलब हुआ, यानी कि 1 मैट्रिक टन में जो है वो 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 दूनी 20 क्विंटल हो जाएगा, और 30 के बारे में पूछ रहा, 30 क्विंटल जो है 2 मैट्रिक टन, यानी कि 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत होगा, उसे तोलना हो रहा है, उसे नीचे रखो आप, 0 से 0 कैंसिल, या 15 हो गया, और 15 गुना करेंगे तो हमें लगता है कि 150% आपका उत्तर आएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर में ये रूट से संबंधित सवाल है, कोई खास नहीं है। 80 है, 80 का आपको 7 दशमलव, माफ कीजिएगा 7 दशमलव यहाँ 2 रहेंगे परसेंटेज में। बराबर में क्या आने चाहिए, तो बराबर में यहाँ x मान लेते हैं वाट के जगह पे, यह स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जाएगा उधर
तो रूट में जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, पहले कटा लेते हैं। कटाने के बाद में 0 से 0 कैंसिल होंगे यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो नीचे में 100 एक और आ जाते हैं, 72 गुना 8 और नीचे में 100 हो गए, और यहाँ पे x दिए हुए हैं। ठीक है, x का मान निकालना है, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ये जाएगा आपका रूट में 72, ठीक है, और गुना 8 का बटा में 100। इसको हम बाहर निकालते हैं, इसमें 9 है, 9 8 72 और 8 एक बाहर निकला, गुना 9 को बाहर निकालते हैं 3 हुआ, नीचे में 10 हो गए। यही आपका उत्तर आएगा, यानी कि 24/10, यानी कि 2.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, माफी 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि किया जाता है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, 15% वृद्धि कर दिया गया, और हर में जो है वो 8% की कमी की गई है, यानी कि 92/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, और तब जाकर के प्राप्त होने कमी करने पर और प्राप्त जो संख्या है भिन्न है वो 15/16 आता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मूल्य भिन्न निकालना है, यानी x/y निकालना है, और यहाँ 15/16 ऑलरेडी था, गुना में ऊपर में जाएगा आपका 92 और बटा में नीचे में आएगा 115। कटाना है, आप कटा दो, 23 बार में कटेगा 5 से, और 3 बार में यह कटेंगे। अगर जहाँ तक और कटता है तो कटा देना है, यह 4 बार में, और यह जो कटेगा 46 यानी 23 से 23 बार में, और यह 4 बार में कटेंगे, यानी 3/4 ये आपका उत्तर आएंगे। ठीक है, आप लोग कटाने का काम है, गुना करने का काम है, आप लोग कीजिएगा। अगला प्रश्न जो है 45 नंबर, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, यानी कि ये 3 संख्या हो गया। ठीक है, और तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमको मान के चलना होगा, 100 मान लेते हैं, उसमें 30% अधिक है, और यहाँ पे 40% अधिक है, दोनों संख्या है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या है 130 है, और दूसरी संख्या से 140 नीचे में, और गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100। नीचे किसे रखना है ऊपर किसे रखना है ये समझना है बस। 0 से 0 कैंसिल हुए, ये कटेंगे मेरे ख्याल से, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका गुना हो गया 1300, और उसे आधा करते हैं तो 650 और बटा में 7। ये आप इसे कटा लीजिए, 9 7 63, 9 बार में, फिर उसके बाद में 7 दूनी 14 और 6 बचा, फिर 7 हुआ। ठीक है, 92.6/7 आ गया आपका उत्तर। आज के वीडियो में बस 45 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे। बस नहीं, बाय।